आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। बुलेटिन के शुरुआत में ही एक विशेष समाचार। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का निर्देश किया है। 5 राज्यों की कुल 690 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें गोवा में 40, मणिपुर में 60, पंजाब में 170, उत्तराखंड में 70 और उत्तर प्रदेश में 403 शामिल है। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना नियंत्रण के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू रहा व्यर्थ। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो रही है। भारत में 150 करोड़ टीकाकरण चरण पूरा किया। निजी अस्पतालों को नियंत्रित शुल्क के साथ 50% सीटें आरक्षित करने का निर्देश। गोवा से ट्रेन से आने वाले लोगों के लिए अब RT-PCR अनिवार्य। भालू शावकों को भुतरामहट्टी चिड़ियाघर में भर्ती कराया गया। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी-शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार में। प्रशासन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सप्ताहांत में कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि यह नियम इस बारे में सवाल उठाता है कि वास्तव में क्या हासिल किया जाएगा। क्या बाजार में सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों को और दुकानों के अलावा अन्य नियमित लेन देन करने की नीति पर वास्तव में कोरोना का नियंत्रण हो सकता है? प्रतिक्रिया यह है कि इसके बारे में फिर से सोचने का समय आ गया है। इस तरह सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। हालांकि दूसरी तरफ तस्वीर यह है कि अभियान जोरों पर है। आवश्यक सेवाओं, कारखानों, अन्य उद्योगों, बस सेवाओं, रिक्शा सेवाओं को जारी रखने की व्यवस्था की गई तो इन कारोबारियों को राहत मिली। हालांकि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को बिना कारण के बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे किसे फायदा हुआ, वही पूछा जा रहा है। शनिवार सुबह ही शहर में कारोबार सर्द रहा। हालांकि आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता के कारण नागरिकों की आवाजाही जारी रही। शहर के मुख्य चौराहों पर चहल पहल थी, इसलिए चर्चा थी कि वीकेंड कर्फ्यू कुछ खास तत्वों के लिए ही है। इस फैसले से कोरोना संकट को कैसे काबू में किया जा सकता है और वास्तविक कार्यवाही कैसे की जा सकती है, इसके बारे में जागरूकता के बीच एक विसंगति पैदा हुई है। वीकेंड कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू होने के कारण पूर्व में भी कई बार कोरोना नियंत्रण विफल हो चुका है। भीड़ की मौजूदगी में शासकीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। वहीं हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव के लिए उन्होंने गांव-गांव का भ्रमण किया तो कोरोना का डर दूर हो गया। क्या अब ये नियम थोपे जा रहे हैं कि कई प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है? ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो रही है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में शनिवार को 140,000 से ज्यादा नए मरीज भर्ती हुए हैं। 7 महीने बाद लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। शुक्रवार देर रात 1,41,525 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। इससे पहले शुक्रवार को 1,17,000 नए कोरोना रुग्ण दर्ज किए गए थे। देश में 28 दिसंबर से मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन 11 दिनों के दौरान हर दिन 20% अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इन 4 दिनों में कोरोना के नए मरीज की ग्रोथ 40% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,41,525 मामले सामने आए हैं। वहीं 285 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना रुग्णों में हृदय रोग के 3,071 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 3,071 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 4,72,169 हो गई है।
भारत ने 150 करोड़ टीकाकरण चरण पूरा किया। पिछले साल शुरू किया गया टीकाकरण अभियान कोरोना काल में नागरिकों के लिए जीवन रक्षक रहा है। अभियान के बारे में चर्चा और प्रचार की हड़बड़ी के बाद भी अभियान सक्रिय रहा। इसमें से टीकाकरण का चरण देश ने कल 150 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया। हम देश के हर राज्य, हर जिले, हर गांव में प्रभावी टीकाकरण अभियान चलाकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने इसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन उनसे एक अपील भी की है। पंतप्रधान मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, टीकाकरण के मोर्चे पर एक उल्लेखनीय दिन, 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए हमारे देशवासियों को बधाई। हमारे टीकाकरण अभियान ने कई लोगों की जान बचाई है, मोदी ने आगे कहा। साथ ही हम सब कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करें। भारत उन सभी का आभारी है जिन्होंने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए काम किया। निजी अस्पतालों को नियंत्रित शुल्क के साथ 50% सीटें आरक्षित करने का निर्देश। पूरे राज्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकारी तंत्र एक बार फिर तैयार हो रहा है। हालांकि निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को लूटने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर MG हिरेमठ ने निजी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं। शनिवार सुबह यहां जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रशासित अधिकारियों एवं निजी अस्पताल प्रबंधन प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों के शासन के निर्देशकों को जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संभावित लहर को देखते हुए 50% सीटें निजी अस्पतालों द्वारा नियंत्रित शुल्क के साथ आरक्षित की जानी चाहिए। साथ ही सभी पंजीकृत अस्पताल प्रशासन को अपने उपलब्ध बेड, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम और अन्य सुविधाओं की जानकारी दे। साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस और अन्य सेवाएं मुहैया कराने में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेती है तो वह संबंधित अस्पताल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बाल रोगियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। बैठक के दौरान जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल और जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर बालकृष्ण तुक्कार ने भी जानकारी दी। गोवा से ट्रेन से आने वालों के लिए अब RT-PCR अनिवार्य। गोवा से ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनीश हेगड़े ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 5 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही की गई है। इससे पहले गोवा से कर्नाटक में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कर्नाटक सरकार ने रेलवे से हुबली सेक्शन को RT-PCR अनिवार्य करने का निर्देश दिया है, क्योंकि गोवा में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तदनुसार गोवा से कर्नाटक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। रेलवे कर्मचारी करेंगे जांच। हालांकि नियमित यात्रियों को पखवाड़े में एक बार RT-PCR परीक्षा से गुजरना होगा। इसमें छात्र, कर्मचारी और पेशेवर शामिल है। भालू शावकों को भुतरामहट्टी चिड़ियाघर में भर्ती कराया गया। भुतरामहट्टी के चिड़ियाघर में शुक्रवार को मैसूर के चिड़ियाघर में 9 वर्षीय भालू के 2 शावक पहुंचे। चिड़ियाघर के एक शेर नकुल की पिछले महीने मौत हो गई थी। 25 फरवरी 2021 को नकुल, कृष्णा और निरुपम नाम के 3 शेर बनेरघट्टा नेशनल पार्क से तीनों शेरों को चिड़ियाघर में भर्ती कराया गया था। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। चिड़ियाघर में 2 शेर अभी है। भालू के 2 शावक अब चिड़ियाघर में दाखिल हो गए हैं। चिड़ियाघर में हरिण, मृग, सांबर, शेर, शुतुरमुर्ग, मगरमच्छ, बंदर, मोर, सफेद मोर और अन्य जानवर और पंछी है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय भी है। पीने का पानी भी उपलब्ध है। जानवरों और पंछियों को देखने के लिए चिड़ियाघर में सप्ताहांत पर भीड़ होती है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 24
505550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewellers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम जिला में ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल को कोरोना हो गया है। कुछ दिन पहले वह झारखंड गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल जांच से पता चला है कि उन्हें कोरोना हो गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने इलाज शुरू कर दिया है। उन्हें इलाज के लिए कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ट्रैक के नीचे से पाइपलाइन के काम को प्रारंभ। भांदुर गली में रेलवे ट्रैक के नीचे गटर पाइपलाइन बिछाने का काम शुक्रवार को पूरा कर लिया जाएगा। इसकी शुरुआत अनिल बेनके ने की। इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए होगी। भांदुर गली के पीछे नाली का पानी नहीं निकल रहा था। यह मामला रेल प्रशासन और नगर निगम के बीच तालमेल के अभाव में अटका हुआ था। अनिल बेनके ने नगर निगम और रेलवे अधिकारियों की बैठक बुलाकर समाधान निकाला। रेलवे ट्रैक के नीचे अब 15 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए ट्रेन को दिन में 6 घंटे बंद रखने का फैसला किया गया है। इस समय इस क्षेत्र की नगर सेवक पूजा पाटिल, नगर निगम के सहायक कार्यपालक अभियंता एम मंजुश्री और राहुल मुचंडी समेत क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। होनिहाल प्राइमरी मराठी स्कूल को स्मार्ट बोर्ड का वितरण। भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल की ओर से विधान परिषद सदस्य साबन्ना तलवार के अनुदान से स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। गुरुवार को होनिहाल में सरकारी प्राथमिक मराठी और कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड वितरित किए गए। इस तरह से दोनों स्कूलों में 4 गुना 10 फीट के 8 स्मार्ट बोर्ड बांटे गए। पट्टिका का अनावरण भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेलगाम ग्रामीण मंडल ने कई गतिविधियां की है, जैसे कि सफाई अभियान, कोरोना काल में रुग्ण देखभाल, निशुल्क अंतिम संस्कार जैसी गतिविधियां की है। हम ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध भी कर रहे हैं। मराठी प्राथमिक विद्यालय सुधार समिति की अध्यक्षा संयोगिता जाधव, उपाध्यक्ष आरती जाधव, कन्नड़ स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार मथाड़, उपाध्यक्ष भाग्यश्री तलवार, ग्राम पंचायत सदस्य इस वक्त मौजूद थे। विमल फाउंडेशन की ओर से सिंधुताई सबकाल को श्रद्धांजलि। सिंधुताई सबकाल द्वारा हजारों अनाथों के पालन पोषण के लिए किया गया कार्य अमूल्य था, इसलिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसा बड़ा पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। विमल फाउंडेशन की अध्यक्षा किरण जाधव ने कहा कि उनके काम को भारतीय लोग कभी नहीं भूलेंगे। फाउंडेशन की ओर से सिंधुताई सबकाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर किरण जाधव ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय सिंधुताई सबकाल की प्रतिमा का पूजन कर मौन रखा गया। इस अवसर पर महेश सालुंके, अक्षय सालवी, शिवकुमार मलकन्नवर, चैतन्य नंदगढ़कर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैक्स 8 बोइंग बेलगाम पहुंचा। दिल्ली बेलगाम सेवा के लिए स्पाइस जेट ने शुक्रवार को सामरा हवाई अड्डे पर बोइंग में 189 सीटर मैक्स को उतारा। सामरा एयरपोर्ट के निर्देशक राजेश कुमार मौर्य ने उनका स्वागत किया। स्पाइस जेट पहले ही 189 सीटों की क्षमता वाली बेलगाम दिल्ली सेवा का उपयोग कर चुकी है। अत्याधुनिक मैक्स 8 पहली बार सामरा हवाई अड्डे पर उतरा। बेलगाम दिल्ली उड़ान 13 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सेवा अब सप्ताह में 4 दिन दी जा रही है। इसमें सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शामिल है। मैक्स 8 के भी शनिवार को आने की उम्मीद है। गुरुवार को दिल्ली से 77 और बेलगाम से 76 यात्री पहुंचे। यल्लूर की यात्रा रद्द। शुक्रवार को यल्लूर में श्री चांगलेश्वरी बोर्ड और कार्यकारी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नारायण कंगराळकर ने ली थी।
इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने कोरोना और ओमाइक्रॉन के संक्रमण के चलते तीर्थ यात्राओं और धार्मिक त्योहारों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सौदत्ती पर्वत पर होने वाली यात्रा और यल्लूर में होने वाली यात्रा रद्द कर दी गई है। बेलगाम खेल छात्रावास चयन परीक्षा का उत्तर। जिला पंचायत बेलगाम युवा आधारित खेल विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जिला स्टेडियम में खेल छात्रावास चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था। चयन परीक्षा में 14 से 17 वर्ष की आयु के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बेलगाम स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए वॉलीबॉल, जूडो, कुश्ती और साइकिलिंग जैसे विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया था। प्रारंभ में वॉलीबॉल कोच वीएस पाटिल, स्विमिंग कोच विश्वास पवार ने भाग लेने वाले खिलाड़ियों, अभिभावकों और कोचों को स्पोर्ट्स हॉस्टल सिलेक्शन टेस्ट के नियमों से अवगत कराया। इसके बाद भाग लेने वाले खिलाड़ियों का दौड़ने का परीक्षण किया गया। इसके बाद विभिन्न टेस्ट लेकर खिलाड़ियों का वजन और ऊंचाई ली गई। इन खिलाड़ियों की सूची 13 और 14 जनवरी को धारवाड़ में होने वाले अगले टेस्ट के लिए भेजी जाएगी। चयन परीक्षा के दौरान कोच MP मारनूर, बसवराज होसमत, AR नागराज, हनुमंत पाटिल, संजीव नाईक, मोहन पत्तार, मुकुंद किलेकर, रोहिणी पाटिल, ऋतुजा मुल्तानी, रमेश अलगुडेकर आदि उपस्थित थे। SKE क्रिकेट अकादमी ने जीता चैंपियनशिप। SKE क्रिकेट अकादमी ने ACA को हराकर आनंद क्रिकेट अकादमी द्वारा भगवान महावीर जैन स्कूल ग्राउंड भूतरामहट्टी में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। SKE ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 240 रन बनाए। जवाब में खेलते हुए ACA A की पारी 38 ओवर में 204 रन पर समाप्त हुई। इस अवसर पर शशिकांत बड़कर, शरण नंद्याड़कर, देवेंद्र कुर्ची, आनंद कार्दी, हेमंत यादव आदि उपस्थित थे। आदित्य को मैन ऑफ द मैच, वादिराज बेंगेरी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और पीयूष गहलोत को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन। पिछले 3 दिनों से चल रही पुलिस खेल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत और टीम पदक जीतने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए गए। सबसे ज्यादा मेडल शहर के अपराध विभाग ने जीते। बुधवार को शुरू हुई पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार शाम को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि GST अधिकारी सतीश, पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगया, DCP विक्रम आमटे, DCP PV स्नेहा आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।